So in the last class, we saw the HTML tables. Okay. Now we'll move forward with a new topic, that is a standard generalized markup language. Okay. That is SGML. What is SGML? It is, we can say that it is a father of HTML. Okay. It is a father of HTML. So basically, students, the SGML, that standard generalized markup language, is a language for defining the markup languages. इसका मतलब क्या है? HTML जो हमने पढ़ा हुआ था, ओके, HTML को SGML ही गाइड करता है. ओके, जैसे पेरेंट्स होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं. ओके, सो सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर डिलीवर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड्स. वैसे ही कैसे क्या चीजें HTML में होंगी, वो कैसे डिफाइन होगा, राइट, वो सारी चीजें, वो स्टैंडर्डाइज वर्जन जो है वो है SGML. SGML के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके हमने क्या किया, HTML को बनाया. ओके, सो HTML इज एन एप्लीकेशन ऑफ SGML. SGML में क्या किया उसने, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दिए, उसने सिंटेक्स दे दिए, उसने टैग्स दे दिए कि ये सारी चीजें ऐसे ऐसे आप यूज कर सकते हो. उन सब की हेल्प से हमने क्या किया, हमने HTML को क्रिएट किया. नाउ द HTML एप्लीकेशन कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट्स. ओके, एक होता है आपका HTML डिक्लेरेशन. HTML डिक्लेरेशन ये बताता है कि the HTML declaration specifies which characters and delimiters may appear in the application. कौन कौन सी चीजें उसमें हो सकती हैं, ये आपका डिक्लेरेशन बताता है. और दूसरा पार्ट होता है इसका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. ओके, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या करता है, जैसे डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन एक्चुअली इट वैलिडेट्स द डॉक्यूमेंट. ठीक है, हम वही बोल सकते हैं कि कुछ वो कैब है HTML का. ठीक है, वो कैब है HTML का, उसके उसकी डिक्शनरी है, उसमें काफी सारी चीजें हैं. उसके अकॉर्डिंगली आपका डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे अपीयर हो सकती है, कहाँ अपीयर हो सकती हैं, वो सारी चीजें आपका क्या कर सकता है, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन आपको बताता है. दिस DTT, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे उसमें XML में. ओके, those who are not able to join, okay, they can try, है ना, keep trying. ओके, ये रिक्वेस्ट नहीं दिख रही है किसी की यहाँ पे. सो बेसिकली आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन दो होते हैं पार्ट, डिक्लेरेशन होता है और DTT होता है HTML में. ठीक है, सो डिक्लेरेशन ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं. डिक्लेरेशन HTML का डिक्लेरेशन ये बताता है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं और वो कैसे होंगी, उनका फॉर्मेट क्या होगा, वो सारी चीजें आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन वो शो करता है. ओके, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन क्या करता है, शो करता है. एक्चुअली जो आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है वो ये डिस्क्राइब करता है कि आपका HTML लैंग्वेज होगा कैसे, कैसे उसको आप डिस्क्राइब करोगे. ओके, वो चेक करता है HTML का वोकैबुलरी और उसकी वैलिडिटी चेक करता है स्ट्रक्चर का. ठीक है, और उसके बाद किस बेसिस पे चेक करता है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पेरेंट ने दिया, पेरेंट ने मतलब HTML ने दिया है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी आप पढ़ोगे. अभी अभी हम HTML पढ़ रहे हैं, फिर हम XML पढ़ेंगे. ये इन सब चीजों में जैसे जैसे आपने टैग्स दिए हैं, उनके एट्रीब्यूट्स दिए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज दी हैं, उन सब को वो क्या करता है, चेक करता है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन. ओके, the HTML is an standard for how to specify a document. Markup language means ऐसे language जिसमें tags होते हैं. ओके, और set such a specification in itself a document in in itself a document language, but description of how to specify one. HTML खुद एक लैंग्वेज नहीं है, वो लैंग्वेज बनाने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं. ओके,
HTML की हेल्प से हमने HTML बनाया हुआ है, right? HTML provides a way to define markup language tags, okay, and set the standards for their formation, okay. As a parent passes on genetic stats to the child, HTML passes structure and format rules to the markup language. HTML is definitely a child or application of HTML. So basically in one line if we want to explain, HTML क्या करता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, एक पर्टिकुलर एक फाइल है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें स्पेसिफाई किया गया है कि कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं, कौन कौन से टैग्स हो सकते हैं, उनका फॉर्मेट क्या होगा, उनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, और उन उस डॉक्यूमेंट को पढ़ के रीड करके हम क्या करते हैं, हम HTML में डिजाइन करते हैं वेब पेजेस को, ओके। वेब पेजेस को हम क्या करते हैं, हम डिजाइन करते हैं। सो बेसिकली HTML एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, एक डॉक्यूमेंट है जिसके हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, हम लैंग्वेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। HTML इज एन एप्लीकेशन ऑफ HTML, ओके। बेसिकली इट इज अ स्टैंडर्ड वे, तो उसी को हम यूज करेंगे, उनके टैग्स को, ठीक है, उनके डेफिनेशंस को, उनके डिक्शनरीज को, so that we can create HTML and XML documents. Okay, now we'll see next heading, that is CSS, cascading style sheets. That is important one. ओके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो अभी तक हमने यहाँ पे HTML में जो हमने रीड किया हुआ था, ओके, HTML में हम अभी तक देख रहे थे, डिफरेंट टैग्स हम देख रहे थे, उन सब की प्रॉपर्टीज, बैकग्राउंड का कलर हमको चेंज करना है, इमेजेस करना है, पूरा एक वेब पेज का बैकग्राउंड चेंज करना है। ये स्टैटिक डेटा था और इट वाज करस्पॉन्डिंग टू, जैसे प्रॉपर्टीज हम कोई भी चेंज कर रहे हैं, राइट, कोई भी प्रॉपर्टी हम चेंज कर रहे हैं, कलर चेंज करना है हमको, फॉन्ट साइज चेंज करना है, ठीक है, बैकग्राउंड चेंज करना है, तो ये एक एक पर्टिकुलर एंटिटी के रिगार्डिंग था ये, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली ये सारी हम HTML में भी हम क्या कर रहे हैं, वी वर एबल टू चेंज द स्टाइल ऑफ द वेब पेज, ठीक है, वेब पेज का लुक्स बेसिकली, और वेब पेज के लुक्स को हम चेंज कर पा रहे हैं, हम मॉडिफाई कर पा रहे हैं HTML में भी, बट वो क्या है, स्टैटिक वेब पेज है और वो पर्टिकुलर टू एक एलिमेंट के लिए काम करता है, वो स्टैंडर्डाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, in the case of with the help of CSS, that is cascading style sheets, okay, we can modify the appearance of the web page very easily, ओके। और बेसिकली जो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स हैं, ठीक है, उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अपीयरेंस को ही हम चेंज करते हैं। जैसे टेबल है, टेबल के प्रॉपर्टीज, उनके बैकग्राउंड्स, बॉर्डर्स, है ना, और उसमें फॉन्ट साइज क्या यूज होगा, ठीक है, वेब पेज में डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं, हेडर्स हैं, फूटर्स हैं, ठीक है, उसमें भी हम करते थे, यहाँ भी करते थे, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या डिफरेंस है देखते हैं, ओके। सो कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, or it is referred as CSS, is a simple design language intended to simplify the process of making web pages presentable. Presentable appearance हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली उन सारी चीजों को हम देख रहे हैं, कैसे हम उसको डिफरेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनका अपीयरेंस हम यूनिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ओके। द CSS हैंडल्स द लुक एंड द फील पार्ट ऑफ द वेब पेज, ठीक है, कैसे वो दिखता है, कैसे आप उसमें डिजाइनिंग कितना अच्छा आप करते हो, ठीक है, वो सारी चीजें CSS के थ्रू हम हैंडल करते हैं। HTML भी यूज होता है, बट अभी जनरली हम क्या कर रहे हैं, हम मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया है, CSS में वो शिफ्ट हो गया, okay। Using CSS you can control the color of the text, okay, the style of the fonts and the spacing between the paragraphs, how columns are sized and laid out, and what background images and colors are used, okay, layout design, ये सारी चीजें CSS हैंडल करता है efficiently। now why it is efficiently देखते हैं, it provides powerful control over the presentation of an HTML document। most commonly CSS is combined with the markup languages like HTML or XHTML, okay, extended HTML। so इनके साथ, इनके लैंग्वेजेस में हम CSS के टैग्स यूज करते हैं, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हम यूज करते हैं, सो दैट हम इफेक्टिवली, इफिशिएंटली हम क्या करते हैं, हम अपने वेब पेज को हम डिजाइन कर सकते हैं एज एंड व्हेन वी वांट, ओके। जैसा हम चाहते हैं वैसा वो क्या होगा, मॉडिफाई होते जाएगा। नाउ what are the advantages of CSS? CSS saves times, it maintains
it does not it is having a easy maintenance. Okay, global web standards and platform independence. तो css save time, कैसे save करता है time को? Okay, you can write css once and then reuse the same sheet in multiple html pages. अभी जब भी हम जब भी हम क्या करते थे, html डॉक्यूमेंट हम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी एक के पैराग्राफ में चेंज कर रहे हैं या किसी हेडर में चेंज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होता था। बट यहाँ आप देखोगे, जैसे हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि एक बार आपने बना दिया कोई प्रॉपर्टी, उसको आप बार बार यूज कर सकते हो, जहां चाहे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो बार बार आपको अलग अलग पेजेस में वो लिखने की जरूरत नहीं है। आप एक बार प्रॉपर्टी को क्रिएट कर दो और उस प्रॉपर्टी को जहां भी आप रेफर करोगे, वो प्रॉपर्टीज और सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हम बोल सकते हैं, वो उन पर्टिकुलर एरियाज में वो अप्लाई हो जाएंगे। जैसे हमको कलर चेंज करना है, हमने एक ब्लू कलर का एक प्रॉपर्टी बना के रखा है, उसको कहीं भी आप रेफर करते जाओगे, ठीक है, वो जहां भी आप रेफर करोगे, जिस भी पैराग्राफ में आप रेफर करोगे, वो कलर ब्लू में हो जाएगा, राइट। सो इन दिस वे इट सेव्स टाइम। जैसे फंक्शंस होते थे, सी सी प्लस प्लस में हमने बनाया था, फंक्शन आपने बना दिया, अब जहां भी उसको यूज करना है, आप क्या करते हो, फंक्शन को बस कॉल कर देते हो, बस वही वही प्रोसीजर है इसमें। ये एक सेट ऑफ रूल्स है, एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हमने बना दिए हैं कि ये इतना फॉन्ट साइज होना चाहिए, इसका कलर ये होना चाहिए, राइट। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज हैं, इसका बॉर्डर ये होना चाहिए, ये तीन प्रॉपर्टीज का सेट हमने बना दिया। अब उसको जहां भी हम यूज करेंगे, वो तीनों के तीनों प्रॉपर्टीज एक साथ वहां पे अप्लाई हो जाएंगे, राइट। इजी मेंटेनेंस टू मेक अ ग्लोबल चेंज, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा था, ठीक है, मल्टीपल पेजेस में, वेब पेजेस में हमको यूज करना है, तो हम क्या करते हैं, एक फंक्शन, एक प्रॉपर्टी को हमने क्रिएट कर दिया, उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को हमने फिट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। सो अगर हमको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड बनाना है, ग्लोबली चेंज करना है, तो बार बार हर पेज में, वेब पेज में जाके करने की जरूरत नहीं है, आप बस उस रूल को चेंज कर दो। जैसे फंक्शन को हमने चेंज कर दिया, वो कहीं भी कॉल होगा, तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सारे रिफ्लेक्ट होंगे जहां भी आप कॉल करोगे। ओके, सो टू मेक अ ग्लोबल चेंज, सिंपली चेंज द स्टाइल and all elements in the web pages will automatically be updated. ओके, सो बेसिकली एक कोर, एक रूट पोजीशन पे आपने बनाया हुआ है उसको, जहां भी आप उसको कॉल करोगे, वो चीजें रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स, नाउ एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स आर बीइंग डेप्रिकेटेड। ओके, उनकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं सीएसएस को, ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड्स। क्यों? क्योंकि एचटीएमएल में क्या करना है, हर वेब पेज के लिए आप अलग से प्रॉपर्टी क्रिएट करना है, ठीक है, आप वहीं के वहीं उसको यूज कर सकते हो, बाकी एलिमेंट्स में यूज नहीं कर सकते। बट सीएसएस में क्या होता है, एक बार आपने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया है प्रॉपर्टीज का, उसको आप जहां भी एक्सेस करोगे, वो सब जगह अप्लाई होते जाएगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, द स्क्रिप्ट ऑफर कंसिस्टेंट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एंड कैन सपोर्ट लेटेस्ट ब्राउजर्स एज वेल। तो ब्राउजर का कोई इशू नहीं है। Okay, now what is CSS and how it works? We'll see. Okay, so basically CSS किस लिए है, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स किसके लिए है, आपके वेब पेजेस के अपीयरेंस के लिए। नाउ ये सारे पॉइंट्स हम देखेंगे एक ही प्रोग्राम में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ CSS सिंटेक्स, इसका सिंटेक्स क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इट इज हैविंग थ्री डिफरेंट पार्ट्स। ओके, CSS comprises of style rules that are interpreted by the browser and then applied to the corresponding elements in your document. बेसिकली स्टाइल रूट्स के तीन मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है सेलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी, तीसरा होता है वैल्यू। ओके, फर्स्ट होता है आपका सेलेक्टर, देन प्रॉपर्टी, देन वैल्यू। सेलेक्टर क्या होता है, वो एलिमेंट्स जिनमें आपको चेंजेस करने हैं, वो आ जाएंगे सेलेक्टर्स में, ठीक है, वो एलिमेंट्स जिनमें आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है, वो आ जाएंगे आपके सेलेक्टर में। और उन एलिमेंट्स की कौन सी आपको वैल्यू को आपको चेंज करना है, वो आ जाएंगे आपके प्रॉपर्टीज में। जैसे आपको बॉर्डर चेंज करना है, कलर चेंज करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, राइट, तो वो प्रॉपर्टीज में आ जाती हैं। और उनकी वैल्यू क्या रखनी है आपको, ब्लू कलर की बात करें, हम कलर की बात करें, जैसे यहाँ सेलेक्टर की जगह पे हमने लिख दिया हेडर या पैराग्राफ, सो उस पैराग्राफ का कलर हमको चेंज करना है, तो कलर यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाएगा कलर। अब कलर को अगर हमको ब्लू करना है, ब्लैक करना है, वॉट एवर, तो ये वैल्यू में आ जाएगी। सो इस तरीके से तीन डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, एक होता है सेलेक्टर, दूसरा होता है प्रॉपर्टी, तीसरा होता है वैल्यू। अ सेलेक्टर इज एन एचटीएमएल टैग और एनी एलिमेंट, ठीक है, एनी एलिमेंट, जैसे हमने हेडर लिख दिया, पैराग्राफ लिख दिया, टेबल लिख दिया, ये सारे सेलेक्टर्स हो सकते हैं। सेलेक्टर इज एन एचटीएमएल टैग एट विच
the style will be applied. This could be any tag like header, table, paragraph. ओके, सो ये एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज को हमको चेंज करना है. नाउ प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज हो गया, आपका बॉर्डर हो गया, कलर हो गया, राइट. ये सारी चीजें प्रॉपर्टी में आती है. प्रॉपर्टी इज अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ एन HTML tag, but simply all the HTML attributes are converted into CSS properties. Okay, so they could be color, border, font size, etc. Okay, नाउ वैल्यू. ठीक है, वैल्यू क्या होगी? बॉर्डर साइज आपको रखना है तो उसका 1 px में, 25 px में रखना है, कैसा साइज रखना है, कौन सा कलर की बात कर रहे हैं तो कौन सा कलर रखना है, ये सब इसमें आ जाता है. नाउ जनरल सिंटेक्स क्या होता है इसका? विल सी. ओके, नाउ जनरल फॉर्मेट क्या होगा? आपका सेलेक्टर रहेगा बाहर में और ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहेगी, राइट. सेलेक्टर यहाँ रहेगा और ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज यहाँ पे रहेंगे ब्रैकेट के अंदर, जैसे स्टाइल शीट में हमने यूज किया था, लास्ट क्लास में देखा था. सो जैसे टेबल, यहाँ हमने लिख दिया टेबल. अब यहाँ पे लिख दिया हमने बॉर्डर का साइज, के बॉर्डर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया हमने 1 px, राइट. तो इसी तरीके से आप डिफरेंट सेलेक्टर्स को यहाँ लिखते जाओगे, उनकी प्रॉपर्टीज को आप यहाँ मेंशन करोगे. ओके, और उनकी वैल्यूज को आप यहाँ पे पुट अप करोगे, राइट. सो जस्ट बेसिकली जैसा हमने यूज किया हुआ था बस वैसे ही है, राइट. बट इसमें हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग कर रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये था आपका. राइट, ये आपका है ना. किसी भी आप क्या कर रहे हो, ये एट्रीब्यूट हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई. तो एक एक आप क्या कर रहे हो, ये जो कंटेंट रहेगा उसके लिए आप क्या कर रहे हो? उसका साइज आप चेंज कर रहे हो, उसका कलर आप चेंज कर रहे हो, उसकी उसका फॉन्ट साइज आप चेंज कर रहे हो. तो इसी का हम क्या कर रहे हैं? हम उसको जनरलाइज्ड फॉर्म में उसको शो कर रहे हैं. ओके, नाउ कॉन्सेंट्रेट हियर. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, अब देखते हैं. सेलेक्टर के टाइप्स कितने होते हैं यहाँ पे? देखो, जो सेलेक्टर हमने देखा था उसके टाइप्स कितने होते हैं, कितने डिफरेंट टाइप से आप उसको दिखा सकते हो, राइट. तो अभी जो बेसिकली हमने देखा था टेबल और ये पैराग्राफ, हेडिंग, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती हैं. ठीक है, तो सेलेक्टर के टाइप्स होते हैं आपका यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन डिसेंडेंट सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, चाइल्ड सेलेक्टर्स, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स, मल्टीपल स्टाइल रूल्स एंड ग्रुपिंग सेलेक्टर्स. तो आउट ऑफ दिस, है ना, दिस मेनी नंबर ऑफ सेलेक्टर्स, आपके सिलेबस में केवल दो हैं. वो है क्लास सेलेक्टर्स एंड आईडी सेलेक्टर्स. सो ये हम स्टडी करेंगे यार. ओके, क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर. नाउ व्हाट इज क्लास सेलेक्टर? क्लास का मतलब ये होता है किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करना, राइट. जैसे क्लासेस था, ग्रुप, हमने क्लास पढ़ा था C++ में. क्लास के अंदर काफी सारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं. उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं हम एक पर्टिकुलर क्लास नेम से. तो वैसे ही क्या होता है, एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं होती. अगर एक एक सिंगल एलिमेंट नहीं, अगर को मल्टीपल एलिमेंट्स में आपको चेंजेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? क्लास सेलेक्टर हम यूज करते हैं. उसको अलग से हम डिफाइन भी करते हैं और उसको हम यूज भी करते हैं, उसको कॉल करते हैं, हम इन्वोक करते हैं, सो दैट इट विल बी अप्लाइड टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स. ओके, सो द क्लास सेलेक्टर इज यूज टू स्पेसिफाई. देखो अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? ओके, हमको हमको अपीयरेंस चेंज करना है, राइट. जैसा हम चाहें वेब पेज उसी हिसाब से डिजाइन हो जाए. तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि पर्टिकुलर जो पैराग्राफ है वो हाईलाइटेड रहे, उसका कलर अलग से दिखे, ब्लू दिखे, बाकी सबसे अलग दिखे वो. ठीक है, उसका फॉन्ट साइज अलग हो. तो हम क्या करेंगे? इस टाइप के सेलेक्टर्स को हम यूज कर सकते हैं, सो दैट दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ विल बी रिप्रेजेंटेड differently as compared to the other elements. Okay, so the class selector is used to specify a style for a group of elements. The class selector is most often used on several elements. काफी सारे एलिमेंट्स रहते हैं, उन सब में एक साथ हमको प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करनी है तो हम क्या करते हैं? क्लास सेलेक्टर हम यूज करते हैं, राइट. So this allows you to set a particular style for many HTML elements with the same class. The class selector uses HTML class attribute
ओके, HTML क्लास एट्रीब्यूट्स हम यूज करते हैं एंड इट इज डिफाइंड विद द डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर के साथ आप क्लास को डिफाइन करते हो, डिक्लेयर करते हो, ठीक है। और उसको हम यूज कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे डिक्लेरेशन होता है उसका इस तरीके से, डॉट ऑपरेटर और नेम, इसके बाद डॉट ऑपरेटर के बाद यहाँ पे रहेगा आपका नेम रहेगा, ठीक है, क्लास नेम। तो डॉट ऑपरेटर और क्लास नेम के साथ आप क्या करोगे, उसको डिफाइन करोगे, और जब आपको यूज करना है, कहीं भी आपको यूज करना है, तो आप उसको रेफर करोगे इससे, क्लास इज इक्वल्स टू इनसाइड द डबल कोट्स क्लास नेम, ठीक है। सो बेसिकली क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर यूजेस अ क्लास, और उस क्लास के अंदर आप क्या कर रहे हो, देखो हम वही बोल रहे हैं, हमने क्या किया, हमने एक ग्रुपिंग बना दी, जो डिक्लेरेशन ऑफ क्लास किया हमने एक डॉट ऑपरेटर के साथ हमने ये दे दिया क्लास नेम है आपका इंट्रो, डॉट ऑपरेटर, देन इंट्रो लिखा है, ये नथिंग एल्स, दिस इज अ क्लास नेम, और क्लास नेम के बाद हमने क्या किया, हमने प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिख दी। सो दिस वन इज सिमिलर, वन सेकेंड, दिस वन इज सिमिलर टू योर definition. Now you can relate this particular item here with this one, with this one। यहाँ पे सेलेक्टर होगा, उसके बाद प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी के बाद कोलोन के बाद हम उसकी वैल्यू लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सेलेक्टर है, और सेलेक्टर किस टाइप का है, ये क्लास टाइप का है। क्लास टाइप का कैसे पहचानेंगे, डॉट के साथ उसको हम लिखते हैं, ये हम बना रहे हैं, ठीक है, इट इज नॉट प्री डिफाइंड वैल्यू। जैसे टेबल का टैग है, ओके, पैराग्राफ का टैग है, H1 H2 H3 है, हेडर्स हैं, ये सब प्री डिफाइन है। बट हम क्या कर रहे हैं, खुद का अपना एक क्लास बना रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हम सेट करेंगे, ठीक है, और उसको हम यूज करेंगे। सो अभी हो क्या रहा है, हमने एक क्लास बनाया जिसके अंदर हमने ये लिख दिया है कि बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ये जो क्लास है इसको जहां भी आप अप्लाई करोगे उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा येलो, डॉट इंट्रो, ठीक है। सो एक प्रॉपर्टी हमने एक पैकेट में पुट कर दी है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी हमने क्या किया, बैकग्राउंड कलर नाम की प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है येलो, उसको हमने एक पैकेट में पुट कर दिया, और उस पैकेट के ऊपर हमने नाम क्या लिखा है, इंट्रो, राइट, इंट्रो हमने उसको नेम दे दिया। नाउ जहां भी आप उस पैकेट को ओपन करोगे आपको दिखेगा ये येलो कलर, ठीक है। सो इस तरीके से हमने डिक्लेयर किया इसको। नाउ इसको हम यूज कहाँ करेंगे, सो यूज करने के लिए बेसिकली क्लास सेलेक्टर क्या होता है, मल्टीपल एलिमेंट्स में होता है। मल्टीपल एलिमेंट्स का मतलब ये है, ये आपका मल्टीपल एलिमेंट हो गया, ठीक है। सो मल्टीपल एलिमेंट्स में क्या हो जाएंगे, आप क्या करोगे, मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए हम एक टैग यूज करते हैं, दैट इज div टैग, ओके, दैट इज अ डिवीजन और अ सेक्शन टैग, राइट। वो क्या करता है, उस टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे उन सब का वो ऑटोमेटिकली ग्रुपिंग कर देता है, ये div टैग। So the div tag defines a division or a section in an HTML document. The div tag is used as a container, जैसे मैंने बोला पैकेट, okay, container for the HTML elements which is then styled with the CSS or manipulated with JavaScript. The div tag is easily styled by using the class or the ID attribute, okay, ID attribute. Now any sort of content can be put inside the div tag. Now ये देखो, क्लास को हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरीके से, इंट्रो नेम है क्लास का। अब इसको यूज कैसे करेंगे, div टैग के अंदर उसकी प्रॉपर्टी में हम उसको यूज करते हैं। ये हमने div टैग बनाया, ये इसका सेक्शन हो गया पूरा, इसके सेक्शन के अंदर दो एलिमेंट्स हमने रखे हुए हैं, एक स्टेटमेंट 1 है, एक स्टेटमेंट 2 है। ये स्टेटमेंट 1 हो गया, ये स्टेटमेंट 2 हो गया, राइट। अब ये स्टेटमेंट दोनों किसके हैं, इस डिवीजन के पार्ट हैं, इस सेक्शन के पार्ट हैं। एक सेक्शन बना लिया हमने, एक पैकेट बना लिया हमने, उस पैकेट में ये दोनों एलिमेंट्स हैं, और उसमें हम किसकी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे, वो जो हमने क्लास बनाया है जिसके अंदर येलो कलर इंक्लूडेड है,
उस क्लास को हम इनहेरिट करेंगे यहाँ पे, राइट, और उसको हम कॉल करेंगे। सो कॉल कैसे करते हैं, div टैग के अंदर ही हम क्लास लिखेंगे, क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर आप जो भी क्लास नेम दोगे, तो जैसे ही आप क्लास नेम दोगे, हमने सपोज यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे हमने चेंज कर दिया इंट्रो, इंट्रो कॉल एस नॉर्मली ही करना है, डॉट ऑपरेटर के साथ आप उसको डिक्लेयर जरूर करोगे, कॉल आपको नॉर्मली ही करना है। तो जैसे ही आप इंट्रो लिख रहे हो यहाँ पे, ये इंट्रो के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे बैकग्राउंड कलर येलो दिया है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा, और इस सेक्शन में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के कलर को एक साथ चेंज कर देगा। समझ रहे हो इस चीज को? ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ द सीएसएस। एचटीएमएल में क्या होता है, एक बार आपने किसी एलिमेंट के लिए कर दिया प्रॉपर्टी चेंज, वो उस एलिमेंट के लिए रहता है। बट अभी आपने क्या किया, आपने यहाँ बैकग्राउंड कलर के लिए एक प्रॉपर्टी बना दी, येलो कलर कर दिया आपने, और उसको एक नेम दे दिया इंट्रो। नाउ वेरेवर wherever you call this particular intro class, okay, that the property of the intro class will be applied automatically there। जहां भी आप उसको यूज करोगे, फॉन्ट साइज हमने डाल दिया, ओके, बॉर्डर डाल दिया, और उसका कलर हमने दे दिया, तो वो उस चीज को जहां भी आप एक्सेस करोगे, यहाँ पे हम उसको कॉल कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं, तो उन सब की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। नाउ विल सी द यूज ऑफ दिस। ओके, नाउ अ सिंपल प्रोग्राम इज देयर। ओके, नाउ we have created that class selector inside the style tag के अंदर ही हम यूज करते हैं। ओके, राइट, हमने HTML टेबल के पहले हमने इसको देखा हुआ था, स्टाइल टैग, राइट, सिमिलर है ये। स्टाइल टैग में हमने क्या किया था, स्टाइल टैग एलिमेंट इज टू अप्लाई ए सिंपल स्टाइल शीट टू HTML डॉक्यूमेंट्स। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन था, यहाँ पे भी सेम ही है। देखो, हेड के अंदर हमने क्या किया था, एक प्रोग्राम हमने बनाया था, हेड के अंदर स्टाइल बनाया था, ये आपका हो गया क्या, नॉर्मल सेलेक्टर हो गया, ये हो गया उसकी प्रॉपर्टी, और ये हो गया उसकी वैल्यू। तो जहां भी H1 आप यूज कर रहे हो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ CSS, नथिंग एल्स। अगर आप सिंटेक्स को मैच करोगे, तो पहले क्या होता है, पहले रहता है आपका सेलेक्टर, फिर यहाँ पे रहता है आपका प्रॉपर्टी, और लास्ट में रहता है प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो हमने क्या किया था, हमने ये बोला था कि H1 का की प्रॉपर्टीज को हमने सेट कर दिया है कि जहां भी H1 यूज होगा उसका कलर रेड होना चाहिए, और जहां भी आप P यूज कर रहे हो उसका कलर ब्लू होना चाहिए। तो जहां जहां आप H1 यूज करोगे, कलर ये आपका रेड में प्रिंट होगा, और ये आपका ब्लू में प्रिंट होगा। सिमिलर वे हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हमने भी प्रॉपर्टी, अब वो वो ऑटोमेटिकली इन बिल्ट जो आपके टैग्स हैं उनमें हमने अप्लाई किया था। अभी हम क्या करें, खुद की हम प्रॉपर्टी बना रहे हैं, राइट, विद द हेल्प ऑफ CSS। हमने हमने क्या किया, एक एक सेलेक्टर बना लिया, स्टाइल के अंदर हमने क्या किया, सेलेक्टर बना लिया क्लास, उसके अंदर ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हमने पुट कर दिए। कौन कौन सा, ये हमने लिख दिया, बैकग्राउंड कलर इसका लाइट ब्लू होना चाहिए, ओके, बॉर्डर इसका होना चाहिए आपका 5px का साइज, टेक्स्ट अलाइन होना चाहिए सेंटर। अब इतनी सारी प्रॉपर्टीज को हमने ग्रुप करके नेम क्या दे दिया, उसका नेम हमने दे दिया इंट्रो। ओके, वी हैव गिवन अ नेम इंट्रो, ये आपकी प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई। ओके, ये सेलेक्टर आपका क्रिएट हो गया, राइट, ये CSS स्टाइल शीट एक तैयार हो गया। अब इसको जहां भी आप यूज करोगे, वो वो उन प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा। अब देखते हैं, बॉडी के अंदर हमने एक फर्स्ट लाइन हमने लिखा, H1 के अंदर हमने लिखा वेलकम टू माय वेब पेज। तो ये H1 का प्रॉपर्टी पहले से डिफाइंड है कि उसका फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए, कलर नॉर्मल क्या होना चाहिए, ये नॉर्मल स्टैंडर्ड के साथ ही प्रिंट होगा, ठीक है। बट आप चाहते हो कि माय नेम इज डोनाल्ड एंड आई लिव इन डगबर्ड, ये आपका क्या होना चाहिए, आपके 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 डिफाइंड प्रॉपर्टी के हिसाब से ये प्रिंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिफाइंड प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इन्वोक करेंगे। तो हमने इंट्रो के साथ हमने इन प्रॉपर्टीज को डिफाइन किया था। अब ये जो सेक्शन है, ये दो 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 आपके लाइंस हैं, उनको हमने एक सेक्शन कन्वर्ट कर दिया, सेक्शन बना दिया एक, और उन सेक्शन को हम किसके अंदर रखते हैं, div टैग के अंदर, डिवीजन के अंदर। सो दिस सेक्शन includes two lines, first one is this one and second one is this one। और हम चाहते हैं कि हमने जो प्रॉपर्टी बनाई है, हमने जो स्टाइल हमने बनाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली ये प्रिंट हो। तो हम क्या करेंगे, div टैग के अंदर क्लास इज इक्वल्स टू इंट्रो के साथ उसको हम कॉल करेंगे, और जैसे ही आप कॉल करोगे, ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, ये तीनों जो हैं उसके, ये इन इन दोनों लाइंस पे वो अप्लाई हो जाए, ठीक है, केवल ये दोनों लाइंस पे। जैसे ही आप div सेक्शन को आप क्लोज करोगे, बाकी के एलिमेंट्स आपके एज इट इज आपके प्रिंट होंगे। तो इसको देखते हैं हम प्रिंट करके।
राइट। सो कोड देखते हैं पर, कोड को हम देखते हैं और आपका आउटपुट देखते हैं कैसे आ रहा है। तो दिस वन वाज योर आउटपुट, दिस वन इज कोड। सो आपका फर्स्ट प्रिंट आउट हो रहा है ये, वेलकम टू माय होम पेज। तो H1 टैग के अंदर है ये, H1 की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज रहेंगी उनके अकॉर्डिंगली ये प्रिंट होगा। उसके बाद हमने लिखा हुआ है ना, दो सेंटेंसेस हमने लिखा हुआ है, माय नेम इज डोनाल्ड एंड आई लिव इन डकबर्ड। ये दोनों के लिए इसका प्रॉपर्टी क्या है, बैकग्राउंड होना चाहिए लाइट ब्लू, बैकग्राउंड होना चाहिए आपका लाइट ब्लू। ओके, वो है। और दूसरी प्रॉपर्टी है, आउटसाइड क्या होना चाहिए, रेड कलर का बॉर्डर होना चाहिए, और जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे होना चाहिए। तो टेक्स्ट आपका सेंटर पे है, राइट। आपका रेड में वाइट, रेड आपका बॉर्डर है, और लाइट ब्लू आपका क्या है, बैकग्राउंड कलर है। सो उसके बाद हमने क्या किया, माई बेस्ट फ्रेंड इज मिकी, ये हम प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये नॉर्मली प्रिंट हो रहा है जैसे पैराग्राफ प्रिंट होता है। सो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए आपने प्रॉपर्टी अप्लाई की है, और उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्लास सेलेक्टर आप बना सकते हो, उसके अंदर क्लास सेलेक्टर के अंदर काफी सारी आप प्रॉपर्टीज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। इज दिस क्लियर टू ऑल? Then we can proceed to the next one. Yes, sir. Okay. Uh, I must say, you must execute this. ठीक है, आप जो भी प्रॉपर्टी आपको रखनी है आप उसमें रखो और एक बार एग्जीक्यूट करो, then only you will be aware of this. This CSS is very important as per the exam point of view. ओके, क्लास सेलेक्टर जो है, दोनों जो पढ़ रहे हो आप, ओके, क्लास सेलेक्टर हम पढ़ेंगे और एक आईडी सेलेक्टर पढ़ेंगे, वो कंपल्सरीली आपके एग्जाम पे आते हैं। और है ना, इससे इजी प्रोग्राम है ना नहीं मिलेगा, वेरी इजी वन। सो एग्जीक्यूट करो इसको, execute it and comment in the comment box. Then we'll study the ID selector. Then we'll go to for the document model, document object model. Whatever you want, x y z आप लिखो, बस प्रॉपर्टी को आप यूज करो और एग्जीक्यूट करो इसको। एक आपने देख लिया तो आईडी सेलेक्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली दो दो टाइप के ही हमारे पास सिनेरियोज रहते हैं। एक रहता है ग्रुपिंग के लिए, हमको मल्टीपल स्टेटमेंट्स को ग्रुपिंग करना है, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी है ना अभी, जैसे CSS का। ठीक है, उसमें यही बेसिक एडवांटेज यही है इसमें कि एक ग्रुप आपने स्टैंडर्ड बना दिया। अभी देखो इसकी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ कहीं भी अगर मैं चेंज कर दूं और कहीं पे मैं इसको कॉल करूं मल्टीपल वेब पेजेस में, थ्रू आउट द ग्लोबल वेब पेजेस, राइट। तो ये अगर मैंने प्रॉपर्टी सेट कर दी और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ कहीं से भी, सो वो क्या होगा, हर जगह वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सो ग्लोबली एक स्टैंडर्ड को हम फॉलो कर सकते हैं कि इस टाइप की चीजें हो तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए और उसका अपीयरेंस ये होना चाहिए। HTML में नॉर्मली ऐसा नहीं होता था, हम क्या करते थे, हम H1 के अंदर रख रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी हम सेट कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर रहे हैं इंडिविजुअल एलिमेंट्स में, वहां यहाँ इंडिविजुअल एलिमेंट्स की बात नहीं है। ठीक है, अगर काफी सारे वेब पेजेस हैं, सब में एक जैसा हमको अपीयरेंस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी हम क्रिएट करेंगे, एक सेलेक्टर हम क्रिएट करेंगे और उसको फिर हम इनहेरिट करते जाएंगे। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था दो ही टाइप के हमारे पास सिनेरियो रहते हैं। एक होता है कि एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के लिए, तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट की जहां भी हम बात करेंगे वहां पे हम आपका क्लास सेलेक्टर यूज करेंगे, ठीक है, डिवीजन टैग के साथ। और अगर इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे भी जाना है, उसको भी हमको स्टैंडर्डाइज करना है, ठीक है, कि कहीं भी हम उसको इनहेरिट करें, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आपका आईडी सेलेक्टर। We have enough time, you can execute this.
कैसे क्वेश्चन आ सकता है इसमें? ये क्वेश्चन एक तरीके से आ सकता है कि व्हाट इज सीएसएस, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास सेलेक्टर्स। सो क्लास सेलेक्टर डिफरेंट टाइप्स में दो ही हैं आपके सिलेबस में, तो दोनों को ही बताना है। या तो दूसरा इस तरीके से पूछेगा कि एक्सप्लेन द क्लास सेलेक्टर एंड आईडी सेलेक्टर विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल एग्जांपल। ओके। हम्म। ओके। सो we'll go to the next one. Okay, now what is id selector? सिमिलर, जैसे हमने यूजर डिफाइंड एक हमने क्या किया, हमने एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बनाई हुई है यूजर डिफाइंड। हमने क्या किया, एक सेलेक्टर बनाया। पहले भी हमने देखा था H1 है आपका, पैराग्राफ है, कोई भी टैग है वो खुद एक सेलेक्टर की तरह काम करता है। आपका कोई भी टैग है, टेबल टैग हो गया, हमने सब ने देखा था। टेबल की हम प्रॉपर्टीज चेंज कर रहे थे तो सब हमने क्रिएट किया हुआ है, राइट। तो टेबल हो गया आपका, हेडर हो गया या पैराग्राफ्स हो गया, ये सब आपके इनबिल्ट टैग्स हैं। ठीक है। सो कुछ ऐसे टैग्स या एलिमेंट्स जो हम डिफाइन करते हैं वो आपका सीएसएस के अंदर आते हैं। आप क्या कर रहे हो, आप अपने अपने यूसेज के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे आप सेलेक्टर्स क्रिएट कर सकते हो, राइट। सो सेलेक्टर्स दो होते हैं, एक होता है क्लास जो एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज होता है। नाउ जो आईडी सेलेक्टर हम पढ़ेंगे उसमें इन इन दोनों में दो ही डिफरेंस है। एक होता है डिक्लेरेशन में और दूसरा होता है यूजेस में। तो डिक्लेरेशन में जहाँ डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं वहां हम यूज करते हैं हैश। हैश साइन के साथ जहां भी आप उसको यूज कर जैसे यहाँ पे डॉट की जगह हम हैश लिख देंगे तो वो आपका हो जाएगा आईडी सेलेक्टर। ठीक है। नाउ क्लास सेलेक्टर को हम क्लास नेम के साथ हम इन्वोक करते हैं। यहाँ हमने क्लास लिखा हुआ है और यहाँ क्लास नेम दिया हुआ है तो इन्वोक हो जाता है वो। आईडी सेलेक्टर को हम आईडी के थ्रू हम यूज करते हैं। ठीक है। और आईडी क्या होता है, उसका नेम होता है। जैसे यहाँ पे क्लास नेम हमने लिखा, आईडी नेम के साथ हम उसको यूज करेंगे। यहाँ पे आपका div टैग हम यूज करते हैं मल्टीपल उसके लिए। ठीक है। अब इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे अगर जाना है तो आप क्या करोगे, आप आईडी टैग आप यूज कर सकते हैं। आईडी टैग की इसका कलर रेड होना चाहिए, इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो आपने क्या किया, मल्टीपल आपने आईडी आईडी सेलेक्टर्स आपने बना दिए। और जहां जहां आपको करना है आप वहां वहां क्या कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। ठीक है। सो बेसिकली अब देखते हैं हम आईडी सेलेक्टर। So ID selector uses the ID attribute of an HTML element to select a specific element। ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन सब में हमको एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो हम क्लास सेलेक्टर हम यूज करते हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट में हमको जाना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट में, तो हम क्या करें, हम एक आईडी एट्रीब्यूट बना देते हैं, आईडी आईडी सेलेक्टर हम बना देते हैं। The ID of an element should be unique within the page so that the ID selector is used to select one unique element। ठीक है। To select an element with a specific ID, hash character is used। Okay, followed by the ID of the element। So जैसे डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास नेम आप लिख रहे थे, वैसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे हैश के साथ एक सेलेक्टर का आपको नाम देना है। जैसे हैश के साथ फर्स्ट नेम हमने दे दिया और इसकी प्रॉपर्टी हमने सेट कर दी, बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए, ब्लू। ठीक है। सो इस तरीके से आप उसको डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो। जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, हमने यहाँ किया, डॉट ऑपरेटर के साथ क्लास नेम दिया या सेलेक्टर नेम दे दिया। डॉट ऑपरेटर के साथ जब सेलेक्टर नाम आप देते हो तो वो हो जाता है क्लास सेलेक्टर, और बाकी उसके बाद तो प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, हैश हैश के साथ उसको भी उसी फॉर्मेट में हम बना लेते हैं।
इन द सेम फॉर्मेट। इन द सेम फॉर्मेट यहाँ पे डॉट ऑपरेटर होता था क्लास सेलेक्टर के लिए, तो हैश साइन है। जैसे वहां पे आप नेम देते हो, यहाँ पे भी कोई आप नेम दोगे, सेलेक्टर का नेम, उसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू। तो ये आपका आईडी सिलेक्टर हो गया। ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए जनरली हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, डॉक टाइप एचटीएमएल, एचटीएमएल स्टाइल के अंदर हमने एक बनाया फर्स्ट नेम, उसका हमने लिख दिया प्रॉपर्टी, हमने सेट कर दी ब्लू रहे। इस पर्टिकुलर सेलेक्टर को जिसने भी जो भी यूज करेगा, वो उसका कलर ब्लू हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर। दूसरा हमने एक बनाया सेलेक्टर, उसका हमने बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया, रेड। तो इसको जो भी यूज करेगा उसका रेड हो जाएगा। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, रेड। नाउ अभी देखते हैं आप, ये तो आपका हेड क्लोज हो जाएगा। बॉडी के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट H1, कोई भी प्रॉपर्टी ये यूज नहीं कर रहा। हेडर के अंदर, हेडर H1 के अंदर हमने दे दिया वेलकम टू माय वेब होम पेज। ये कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा है, तो एज इट इज ये प्रिंट होगा। अब जैसा मैंने बताया था कि जो हम क्लास है, क्लास सेलेक्टर था, उसको हम कैसे इन्वोक करते हैं। टैग के अंदर, जिस भी टैग के अंदर आप यूज कर रहे हो, क्लास देंगे, क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोट के अंदर क्लास नेम। सो वैसे ही क्या होगा, यहाँ हम आईडी सेलेक्टर बना रहे हैं, तो हम आईडी कीवर्ड यूज करते हैं। ये आपका एट्रीब्यूट हो गया, इज इक्वल्स टू साइन, और जो भी आपने एट्रीब्यूट बनाया है उसका नेम आपको डबल कोट्स के अंदर देना है। पैराग्राफ के अंदर आप यूज करो, पैराग्राफ के अंदर दे दो। हेडर के, आप टेबल के अंदर यूज करना है, टेबल के अंदर दे दो। हेडर के अंदर यूज करना है, हेडर के अंदर दे दो। हमने यहाँ पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो अब इसका मतलब क्या है कि माई फर्स्ट नेम जो है, उसके अंदर बैकग्राउंड कौन सा है, कलर है ब्लू। तो ये जब प्रिंट होगा माई नेम इज डोनाल्ड, सो ये इस प्रॉपर्टी को यूज करेगा, तो इसका बैकग्राउंड हो जाएगा आपका ब्लू। अब दूसरा जो पैराग्राफ है वो क्या कर रहा है, वो होम टाउन सेलेक्टर को यूज कर रहा है, आईडी के साथ वो इस सेलेक्टर को यूज कर रहा है। सो इसका प्रॉपर्टी है रेड। सो ये जो कंटेंट है, आई लिव इन डगबग, ये क्या हो जाएगा, ये रेड इसका बैकग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाला किसी भी प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता है, तो कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल प्रिंट होगा। तो अब इसको हम क्या करें, हम यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये हमने प्रिंट कर दिया, सेव। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास पेज ऑलरेडी ओपन है। ओके, नाउ रिफ्रेश इट। तो ये रहा आपका कोड। तो ये आपका आउटपुट। सो वेलकम टू माय होम पेज, ये आपका प्रिंट हो रहा है इस तरीके से, माय नेम इज डोनाल्ड। ठीक है, नॉर्मल, सॉरी, माय वेलकम टू माय होम पेज जो है वो नॉर्मली प्रिंट हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी यूज नहीं कर रहा है। फिर आपका जो माय नेम इज डोनाल्ड है, ये फर्स्ट नेम के सेलेक्टर को यूज कर रहा है, उसका कलर है आपका, उसने प्रॉपर्टी दे के रखी है, बैकग्राउंड कलर उसका ब्लू होना चाहिए। तो ये जो कंटेंट है जब भी प्रिंट होगा, उसका बैकग्राउंड कलर होगा आपका ब्लू। ओके, नाउ नेक्स्ट है आई लिव इन डगबग। ये जो कंटेंट है वो यूज कर रहा है इस आईडी को, उसके अंदर रेड दिखा रहा है, तो ये रेड उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। माई बेस्ट फ्रेंड इज मिकी, इसके लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो वो एज इट इज क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इंडिविजुअल एलिमेंट्स में जाना है, हर के लिए अलग चाहिए आपको, तो अलग अलग प्रॉपर्टी आप क्रिएट करोगे और आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर ग्रुप ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपको अप्लाई करना है, तो आप क्लास सेलेक्टर क्रिएट करो। इंडिविजुअल एलिमेंट्स के लिए आपको जाना है, तो आप इसको, आप क्या करो, आईडी सेलेक्टर क्रिएट करो। अब इसमें भी स्टैंडर्डाइजेशन हमने कर दिया है, आपने डिफरेंट सेलेक्टर्स बना दिए। रेड चाहिए बैकग्राउंड, तो आप हमेशा इसको फर्स्ट नेम को आप एक्सेस करोगे। आपको ब्लू चाहिए, रेड चाहिए तो होम टाउन यूज करोगे। और अगर ब्लू चाहिए तो फर्स्ट नेम। तो थ्रू आउट मल्टीपल वेब पेजेस, 10 15 20 जहां भी आपको करना है, आप यहाँ ने आपने प्रॉपर्टी बना दी है, उसको आप बस एक्सेस करो, प्रॉपर्टी को चेंज करो। बार बार वो लिखने की जरूरत नहीं है कि बैकग्राउंड कलर रेड, बैकग्राउंड कलर ब्लू, बैकग्राउंड कलर दिस। आपने बना दिया है यहाँ पे, उसको बस आप एक्सेस करते जाओ और इम्प्लीमेंट करते जाओ। राइट।
hope this is clear. Is this clear to all? Then execute this. Okay. Both the topics are very important one. Okay. Selector class selectors आपसे पूछता ही है एग्जाम में. Execute करो इसको and comment me in the comment box. Good. एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में ही आप चेंज कर दोगे तो भी ये है ना रन करेगा. सब कुछ आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. Okay, students, we can start on today. It will take around 15-20 minutes. So we'll start this in the next class. Okay, that's it for today. Thank you, students. Thank you all for joining. Okay, you can put your attendance here in the chat box and you can leave. Thank you, sir. Thank you all.